बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं इससे, ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और अक्सर जो नए स्टूडेंट्स होते हैं ये टॉपिक उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। इसके अंदर जो टर्म्स हैं, जो कैलकुलेशंस होती हैं, वो उनको समझ में नहीं आ रही होती। तो आज मैं आपको जो भी इस टॉपिक के अंदर एक एक कैलकुलेशन है, जो भी एक एक टर्म है, उसको अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा ताकि जो इसकी जो कैलकुलेशंस हैं वो अच्छे तरीके से आपके जहन में बैठ जाएं। ये कैलकुलेशंस हैं सारी, अगर वो आपको समझ में आ जाएं तो ये बॉर्न-हैबर साइकिल को याद करना या समझना इतना मुश्किल नहीं है। तो आपने ये कोशिश करनी है कि आप वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखें ताकि आपको इस साइकिल की अच्छी तरह से समझ आ जाए। और एंड पे हम वो साइकिल भी ड्रा करेंगे जिसकी वजह से इसको हम बॉर्न-हैबर साइकिल कहते हैं। तो वो हम एंड पे ड्रा करेंगे। बुक के ऊपर ड्रा किया भी हुआ है। और अगर क्वेश्चन आता है ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन तो उसको ड्रा करना होता है, 1 नंबर होता है उसका। या सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन में भी वो पूछ लेता है कि बॉर्न-हैबर साइकिल को ड्रा करके दिखाओ, तो वो आपको ड्रा करना आना चाहिए। वो मैं आपको एंड पे बताऊंगा कैसे ड्रा करते हैं। तो बॉर्न और हैबर ये 2 साइंटिस्ट के नेम हैं, लंदन के रहने वाले थे। इन्होंने 1919 में एक साइकिल इंट्रोड्यूस करवाया जिसको हम बॉर्न-हैबर साइकिल कहते हैं। और इस साइकिल की मदद से एक्चुअली हम आयनिक कंपाउंड्स की लेटेस्ट एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस साइकिल की मदद से हम आयनिक कंपाउंड्स की लेटेस्ट एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले तो लेटेस्ट एनर्जी की जो डेफिनेशन है वो आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। लेटेस्ट एनर्जी की डेफिनेशन आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। 2 तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं इसे। हीट एवॉल्व के लिहाज से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, हीट एब्जॉर्ब के लिहाज से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ हीट एवॉल्व के लिहाज से इसे डिफ़ाइन करने लगा हूँ। लेटेस्ट एनर्जी को पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन फिर यहाँ पे इसको अच्छे से आपने देख लेना है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इज़ फॉर्म्ड। जब किसी भी आयनिक सॉलिड का 1 मोल बनता है उस दौरान जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है बाय कम्बिनेशन ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड गैसियस आयन। जो आयनिक सॉलिड का 1 मोल बनता है वो कैसे बनना चाहिए? बाय कम्बिनेशन ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड गैसियस आयन। इस लाइन को आपने देखना है, ऑपोजिटली चार्ज्ड गैसियस आयन। यानी ऑपोजिटली चार्ज्ड गैसियस आयंस जब आपस में मिलते हैं उस दौरान जितनी भी हीट रिलीज होती है, 1 मोल आयनिक सॉलिड बनता है, जितनी भी हीट रिलीज होती है उस हीट को हम लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। तो अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम गैसियस पॉजिटिव आयन, क्लोराइड नेगेटिव गैसियस आयन, ये आपस में मिलते हैं। सोडियम क्लोराइड सॉलिड बनता है 1 मोल। तो इस दौरान जो हीट चेंजेस आती हैं उसको हम लेटेस्ट एनर्जी कहेंगे। डेल्टा एच लेटेस्ट लिखते हैं उसे, ठीक है। ये ऑपोजिटली चार्ज्ड गैसियस आयंस हैं, आपस में कंबाइन हुए 1 मोल सॉलिड बना। तो ये वैल्यू है -787 किलो जूल पर मोल। इसको हम ऑपोजिट भी लिख सकते हैं कि इस 1 मोल सॉलिड को तोड़ने के लिए, इसके रिस्पेक्टिव आयंस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट देनी पड़ेगी उसको भी लेटेस्ट एनर्जी कहा जा सकता है। लेकिन हमने हीट एवॉल्व के लिहाज से इसको यहाँ पे डिफाइन किया है। तो इसी NaCl की लेटेस्ट एनर्जी को हम बॉर्न-हैबर साइकिल की मदद से कैलकुलेट करेंगे कि बॉर्न-हैबर साइकिल को यूज़ करते हुए NaCl की लेटेस्ट एनर्जी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। यही वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे बॉर्न-हैबर साइकिल की मदद से। दूसरी बात आपने ये जहन में रखनी है कि जो बॉर्न-हैबर साइकिल है ये हेसिस लॉ की ही एप्लीकेशन है। हेसिस लॉ में हमने पढ़ा था कि उसकी क्या एप्लीकेशन है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते तो इनडायरेक्ट वे में हेसिस लॉ को यूज़ करते हुए हम उनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से जो लेटेस्ट एनर्जी होती है किसी भी आयनिक कंपाउंड की उसको डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? अभी जब हम यहाँ पर रिएक्शन लिखेंगे तब आपको पता चल जाएगा। लेटेस्ट एनर्जी को डायरेक्टली फाइंड नहीं किया जा सकता तो इसलिए इनडायरेक्ट वे में बॉर्न-हैबर ने हेसिस लॉ को इस्तेमाल करते हुए इनडायरेक्ट वे में आयनिक कंपाउंड्स की लेटेस्ट एनर्जी को कैलकुलेट किया। तो आइए NaCl के लिए कैलकुलेशंस देखते हैं कि किस तरह से बॉर्न-हैबर ने NaCl की लेटेस्ट एनर्जी के लिए कैलकुलेशन की। तो NaCl की अगर हम डायरेक्ट फॉर्मेशन की बात करें, कैसे बनता है NaCl, किस रिएक्शन से बनता है, तो सोडियम
सॉलिड फॉर्म में, क्योंकि आपको पता है सोडियम मेटल है तो ये सॉलिड फॉर्म में होती है। क्लोरीन का हाफ मोल लेंगे, क्लोरीन गैसियस फॉर्म में होती है तो साथ जी लिख देंगे। ये आपस में मिलकर बनाएंगे NaCl सॉलिड 1 मोल। अब ज़रा सोचिए कि इसके दौरान जो हीट चेंजेस आती हैं, क्या हम उसको लैटिस एनर्जी कह सकते हैं? डेफिनेशन को आपने देखना है और ये देखना है कि जो रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है इस दौरान जो हीट चेंजेस आती हैं, क्या इसको लैटिस एनर्जी कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि सोडियम हमने सॉलिड फॉर्म में लिया, क्लोरीन मॉलिक्यूलर गैसेस फॉर्म में लिया, डायरेक्ट एलिमेंट ये आपस में कंबाइन हुए और सोडियम क्लोराइड सॉलिड बन गया। लेकिन लैटिस एनर्जी के लिए हमने क्या कहा था? ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस का आपस में कम्बिनेशन होना चाहिए। तो ये डायरेक्ट एलिमेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं, सोडियम क्लोराइड सॉलिड बन रहा है। इस दौरान जो हीट चेंजेस आती हैं उसे कैलोरीमीटर से हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन, यहाँ पे F लिख देंगे, फॉर्मेशन की हीट, और ये होती है -411 किलो जूल पर मोल। अब इसी सोडियम क्लोराइड सॉलिड को प्रिपेयर करने का एक और तरीका भी है, इनडायरेक्ट वे, यानी जिसमें एक से ज़्यादा स्टेप्स होंगे। वो कौन सा वे है? उसमें हम क्या करते हैं, उसमें पहले सोडियम सॉलिड और क्लोरीन जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है इसको तोड़ के हम पहले कन्वर्ट करते हैं सोडियम पॉजिटिव गैसीय साइन में और क्लोराइड नेगेटिव गैसीय साइन में। इस स्टेप के दौरान जो भी हीट चेंजेस आती हैं उसको हम कह देते हैं कि ये डेल्टा HX है। जो भी हीट चेंजेस आएंगी वो क्या होंगी इस स्टेप के दौरान? डेल्टा HX, जो भी वैल्यू होगी उसको अभी हम कैलकुलेट भी करेंगे। फिर अगले स्टेप में ये दोनों गैसीय साइंस आपस में कंबाइन होते हैं, सोडियम पॉजिटिव गैसीय साइन, क्लोराइड नेगेटिव गैसीय साइन, ये आपस में कंबाइन होकर सोडियम क्लोराइड सॉलिड का 1 मोल बनाएंगे। अब देखो ऑपोजिटली चार्ज्ड गैसीय साइन कंबाइन होकर सॉलिड का 1 मोल बना रहे हैं, तो इस स्टेप के दौरान जो हीट चेंजेस आएंगी उसको हम कहेंगे लैटिस एनर्जी। तो उसको लैटिस लिखेंगे, डेल्टा H लैटिस। अब ज़रा हेसिस लॉ की डेफिनेशन को रिपीट करो। हेसिस लॉ हमें क्या कहता था? हेसिस लॉ कहता था कि कोई रिएक्शन चाहे एक स्टेप में कंप्लीट हो रहा हो या एक से ज़्यादा स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा, जिस तरह ये है, सोडियम क्लोराइड डायरेक्ट मिलके एक स्टेप में सोडियम क्लोराइड सॉलिड बना रहे हैं और सोडियम और क्लोराइड आपस में मिलकर 2 स्टेप में सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं। इनिशियल और फाइनल स्टेजेस सेम है दोनों रिएक्शंस में, चाहे ये एक स्टेप में कंप्लीट हो या 2 स्टेप में। हेसिस लॉ ये कहता है कि इस दौरान, इस एक स्टेप के दौरान जो हीट चेंजेस आती हैं और इन 2 स्टेप्स के दौरान जो हीट चेंजेस आती हैं वो इक्वल होनी चाहिए। तो हम मैथमेटिकली इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा HF विल बी इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ, डेल्टा HX प्लस डेल्टा H लैटिस। यही होगा ना? ये एक स्टेप के दौरान हीट चेंजेस जो आती थी उसको हमने डेल्टा HF लिखा, इन दोनों स्टेप्स के दौरान जो हीट चेंजेस हैं ये डेल्टा HX और डेल्टा H लैटिस है। अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ ये हीट और ये हीट जो है ये इक्वल होनी चाहिए, तो हमने इनको इक्वलाइज कर दिया। अब हमने यहाँ से लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो डेल्टा HX को इक्वल साइन के इस साइड पे ले आओ, इधर प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए, डेल्टा H लैटिस इज इक्वल टू डेल्टा HF माइनस डेल्टा HX। तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ अगर हमारे पास होंगी, यहाँ पे हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे और NaCl की लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए इसी को मैं एक और तरीके से, आसान तरीके से आपको समझाता हूँ। इसी चीज़ को, जो 3 इक्वेशंस ये मैंने यहाँ पे लिखी हैं, ये वाली 3 इक्वेशंस, इसको मैं आसान तरीके से आपको समझाता हूँ। सोडियम सॉलिड फॉर्म में हमने लिया, क्लोरीन हमने लिया मॉलिक्यूलर गैसियस फॉर्म में, ये आपस में मिले और इनके मिलने से बना सोडियम क्लोराइड सॉलिड, और इस दौरान जो हीट चेंजेस आई उसको हमने कहा डेल्टा HF, हीट ऑफ फॉर्मेशन हमने कहा। दूसरा रूट हमने कहा ये है कि पहले इनको तोड़ो, इनको तोड़ के कन्वर्ट करो सोडियम पॉजिटिव गैसीय साइन में, क्लोराइड नेगेटिव गैसीय साइन में, ये आपस में कंबाइन होकर फिर बनाएंगे सोडियम क्लोराइड सॉलिड का 1 मोल। अब यहाँ से यहाँ तक जो हीट चेंजेस है इसको हमने कह दिया डेल्टा HX, और यहाँ से यहाँ तक जो हीट चेंजेस हैं ये क्या है? ये डेल्टा H लैटिस है। हेसिस लॉ ये कहता है कि ये रिएक्शन चाहे एक स्टेप में कंप्लीट हो या 2 स्टेप्स में कंप्लीट हो, जो हीट है वो इक्वल होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये वाली हीट
और ये वाले दोनों हीट्स को अगर हम सम करें तो ये इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने इसको इक्वल करके लिख दिया और यहाँ से हमने लेटेस्ट एनर्जी को कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा एच एक्स को उस साइड पे ले जाओ, तो ये दोनों वैल्यूज़ अगर हमें मालूम होंगी तो हम डेल्टा एच जो लेटेस्ट एनर्जी NaCl की उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए डेल्टा एच एफ चाहिए, वो तो हमारे पास मौजूद है पहले से ही, जिसको हम कैलोरीमीटर से फाइंड भी कर सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए, डेल्टा एच एक्स। तो यहाँ पे देखो डेल्टा एच एक्स है क्या, स्टेप क्या है ये स्टेप क्या है कि ये जो सोडियम सॉलिड है इसको हमने लेके जाना है सोडियम पॉजिटिव गैसीय साइन में। क्लोरीन मॉलिक्यूलर फॉर्म में जो है इसको हमने लेके जाना है क्लोराइड नेगेटिव गैसीय साइन में। इस स्टेप के दौरान जो हीट चेंजेस, जितनी भी हीट चेंजेस हैं उसको हम सम अप करके कहेंगे कि ये डेल्टा एच एक्स है। अब टोटल 4 स्टेप इन्वॉल्व होंगे इसके अंदर। 2 स्टेप के अंदर हम सोडियम सॉलिड को सोडियम गैसियस पॉजिटिव आयन में लेके जाएंगे। 2 स्टेप्स के अंदर हम क्लोरीन मॉलिक्यूलर को क्लोरीन नेगेटिव गैसियस आयन में लेके जाएंगे। उन दोनों चारों स्टेप्स, 2 स्टेप्स इसके और 2 इसके, उन चारों स्टेप्स की अलग अलग हीट होंगी। उन हीट्स को हम जब जोड़ेंगे, ऐड अप कर देंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एच एक्स। तो चलिए देखते हैं वो चारों स्टेप्स क्या हैं। पहले स्टेप में हम सोडियम सॉलिड को तोड़ेंगे, वेपोराइज करेंगे, तोड़ेंगे इसे सोडियम गैसियस एटम्स में कन्वर्ट करेंगे। सोडियम सॉलिड को तोड़ के वेपोराइज करके इसे सोडियम गैसियस एटम्स में कन्वर्ट करेंगे। तो इस दौरान जाहिर बात है हीट चाहिए होगी, हीट देंगे। इसको हम कहेंगे डेल्टा एच आटोमाइजेशन, यानी इसको आटोमाइज करने के लिए, गैसियस एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए ये हीट हमें चाहिए 108 किलो जूल पर मोल। इतनी वैल्यू होती है, वैल्यूज़ आपने ज़ुबानी याद रखनी है। फिर ये सोडियम जो गैसियस एटम्स हैं सेकंड स्टेप में, इसमें से ए इलेक्ट्रॉन को हमने रिमूव करना है, इलेक्ट्रॉन को निकालना है। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, सोडियम पॉजिटिव गैसियस साइन बन जाएगा। और इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए जो एनर्जी चाहिए, हमने पढ़ा हुआ है आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में कि गैसियस एटम से आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और सोडियम की वैल्यू हमने पढ़ी भी हुई है। तो सोडियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, डेल्टा एच IUN लिख दो, आयोनाइजेशन एनर्जी ये है 496 किलो जूल पर मोल। एनर्जी चाहिए तो एंडोथर्मिक होगा। तो सोडियम को हम ले आए सोडियम गैसियस पॉजिटिव आयन में, 2 स्टेप थे। अब इस तरह से क्लोरीन को ले लो, क्लोरीन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, इसको हमने तोड़ के कन्वर्ट करना है क्लोरीन एटॉमिक फॉर्म में, गैसियस एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगेन इसके लिए भी एनर्जी चाहिए, और जो एनर्जी चाहिए इसके लिए एटोमाइज करने के लिए वो वैल्यू है 121 किलो जूल पर मोल। और इसके बाद ये जो गैसियस क्लोराइड एटम बना है, गैसियस क्लोराइड एटम 4th स्टेप के अंदर ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने लूज़ किया था यहाँ पे उसको लिख देंगे। ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो ये क्लोराइड नेगेटिव गैसियस आइंस बन जाएंगे। तो इस दौरान जो हीट चेंजेस आएंगे ये भी हमने पढ़ा हुआ है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यही होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कि जब कोई गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, नेगेटिव आइन बनता है, उस दौरान जो हीट चेंजेस आती हैं उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। और पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा नेगेटिव होती है, एक्सो होती है, पढ़ी हुई है। क्लोरीन की वैल्यू भी हमने पढ़ी हुई है। तो इसको हम लिख देंगे EA यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये होती है -349 किलो जूल पर मोल। तो ये है जी टोटल हमारे पास डेल्टा एच एक्स, यानी इन तमाम वैल्यूज़ को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डेल्टा एच एक्स। क्योंकि हम यहाँ से यहाँ तक आए हैं ना, तो यहाँ से यहाँ तक आते हुए ये 4 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। चारों की हीट आप याद कर लो, इनको ऐड करो तो क्या बन जाएगा, डेल्टा एच एक्स। तो चलिए अब हम डेल्टा एच एक्स बना के देख लेते हैं कितना बनता है। तो डेल्टा एच एक्स जो बनेगा, डेल्टा एच एक्स ये इक्वल होगा डेल्टा एच आटोमाइजेशन सोडियम की, फिर डेल्टा एच आयोनाइजेशन सोडियम की, फिर डेल्टा एच आटोमाइजेशन क्लोरीन की, फिर डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की। इन चारों वैल्यूज़ को ऐड कर दो। पहली वैल्यू है 108, दूसरी 496,
तीसरी 121 और तीसरी -349। इसको जब हम ऐड अप करेंगे तो डेल्टा एच एक्स की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो बनती है तकरीबन, कितनी बन जाएगी ये 3 + 3 76 किलो जूल पर मोल। ये आ गया हमारे पास डेल्टा एच एक्स। एक दफ़ा फिर से तरीका देख लो, डेल्टा एच एक्स को हमने कैसे कैलकुलेट करना है। पहले तो डेल्टा एच एक्स है क्या ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक आते हुए जो भी हीट चेंजेस आती हैं उसको हम डेल्टा एच एक्स कहते हैं। करना क्या है, सोडियम सॉलिड को तोड़ के हमने सोडियम पॉजिटिव गैसीय साइन में कन्वर्ट करना है। 2 स्टेप इसमें इन्वॉल्व होंगे। क्लोरीन मॉलिक्यूलर को तोड़ के हमने क्लोरीन नेगेटिव गैसीय साइन में कन्वर्ट करना है। 2 स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो चारों स्टेप्स की हमने हीट्स को याद कर लेना है। स्टेप्स को कहते क्या है वो मैंने आपको बता दिया। सोडियम सॉलिड को तोड़ के एटम्स में कन्वर्ट करेंगे तो इसको एटोमाइजेशन कहते हैं। सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। डेल्टा एच के साथ IUN लिख देंगे। फिर अगेन क्लोरीन को तोड़ के क्लोरीन गैसियस एटम में कन्वर्ट करेंगे, अगेन इसको एटोमाइजेशन कहेंगे। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड आयन बनाएगा, गैसियस आयन। इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इन चारों वैल्यूज़ को ऐड कर दो तो हमारे पास डेल्टा एच एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब ये दोनों वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। डेल्टा एच एफ तो डायरेक्ट हमारे पास पहले से मौजूद थी जो कैलोरीमेट्री से फाइंड की जा सकती है, और डेल्टा एच एक्स को हमने कैलकुलेट कर लिया इन स्टेप्स के ज़रिए। अब इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे लाके पुट कर दो, तो जब यहाँ पे पुट करेंगे डेल्टा एच एफ था -411 किलो जूल पर मोल, डेल्टा एच एक्स है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -376 किलो जूल पर मोल। तो सोडियम क्लोराइड की जो लेटेस्ट एनर्जी आ जाएगी, सोडियम क्लोराइड की लेटेस्ट एनर्जी वो हो जाएगी -787 किलो जूल पर मोल। तो इस तरीके से बॉर्न हैबर साइकिल को यूज़ करते हुए हम आयनिक कंपाउंड्स की लेटेस्ट एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। ये वाली जो वैल्यू है जो हम पहले से याद करते आए हैं कि सोडियम क्लोराइड की लेटेस्ट एनर्जी इतनी होती है, उसको बॉर्न हैबर साइकिल को यूज़ करते हुए इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया। ये जो डायरेक्ट एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं, सोडियम सॉलिड और क्लोरीन गैसियस फॉर्म में, मॉलिक्यूलर गैसियस फॉर्म में डायरेक्ट कम्बिनेशन से सोडियम क्लोराइड सॉलिड बनता है। इन हीट चेंजेस को हम कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन, इसको डेल्टा एच एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इनडायरेक्ट वे मैंने आपको बता दिया जहाँ पे 2 स्टेप्स में हम सोडियम क्लोराइड सॉलिड को बना सकते हैं। पहले स्टेप की हीट चेंज को डेल्टा एच एक्स, दूसरे स्टेप की हीट चेंज को डेल्टा एच लेटेस्ट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। हेसिस लॉ के मुताबिक ये वाली हीट डेल्टा एच एफ और ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। इक्वलाइज कर दो। लेटेस्ट मालूम करनी है तो डेल्टा एच एक्स को इधर ले आओ, प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा। ये हमें मालूम है। डेल्टा एच एक्स हमने निकालना है, उसका तरीका मैंने आपको 2 बार एक्सप्लेन कर दिया कि डेल्टा एच एक्स कैसे निकालते हैं। जब ये दोनों वैल्यूज़ आ जाएं इक्वेशन में पुट करो दोनों वैल्यूज़, तो हम सोडियम क्लोराइड की लेटेस्ट एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए एंड पे अब हम उस साइकिल को बनाना सीखते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ये क्वेश्चन आता है तो एंड पे इसे बनाना होता है। या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है कि बॉर्न हैबर साइकिल को ड्रा करो, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। इस रिएक्शन में जो टोटल इस पूरे प्रोसेस में जो टोटल 5 रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसको नंबर 5 कर लो। चलो 1 2 3 4 जो हमने डेल्टा एच एक्स कैलकुलेट किया था वो 4 रिएक्शन, और जो डायरेक्ट NaCl बनना था जिसको हमने हीट ऑफ फॉर्मेशन कहा था उसको मैंने ऊपर लिख दिया है। तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो इसलिए साइड पर मैंने इनको लिख दिया है। नाउ लेट अस सपोज, ये जो मैं नीचे लाइन लगा रहा हूँ, ये जो लाइन है ये सोडियम क्लोराइड का एनर्जी लेवल है, सोडियम क्लोराइड सॉलिड का जो हमारी प्रोडक्ट है। सिंपल ये कह लो कि ये प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल है जो हमने प्रोडक्ट ऑब्टेन करनी है, जो हमने प्रोडक्ट इस रिएक्शन से हासिल करनी है। अब इसमें ये बात याद रखनी है कि 2 किस्म के रिएक्शन हो रहे हैं, एक्सो भी हो रहे हैं, एंडो भी हो रहे हैं। एनर्जी रिलीज़ हो रही है एक्सो, एब्जॉर्ब हो रही है एंडो। एंडो ये भी स्टेप एंडो है, ये अगेन एक्सो है।
जिस स्टेप में एनर्जी रिलीज़ हो रही है उसका मतलब सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है। तो जिस स्टेप में एनर्जी रिलीज़ हो रही है उसका जो अब हम एरो लगाएंगे वो डाउनवर्ड लगाएंगे, और जिस स्टेप में एनर्जी ऐड हो रही है यानी एंडोथर्मिक है उस स्टेप का जो एरो लगाएंगे हम अपवर्ड लगाएंगे, मतलब एनर्जी बढ़ रही है। अपवर्ड एरो का मतलब एनर्जी बढ़ रही है, डाउनवर्ड एरो का मतलब एनर्जी रिलीज़ हो रही है। ये ऐसे समझ लो, अपवर्ड का मतलब एंडो, ठीक है, एंडो रिएक्शन होगा, और डाउनवर्ड का मतलब क्या होगा, ये एक्सो, एनर्जी कम होने को हम एक्सो कहते हैं। तो यहाँ से पहले स्टेप से हम स्टार्ट करेंगे। पहला स्टेप क्या था, सोडियम सॉलिड प्लस क्लोरीन मॉलिक्यूलर गैसियस फॉर्म में ये मिलते हैं तो सोडियम क्लोराइड सॉलिड बनता है, वो जो पहला रिएक्शन ऊपर लिखा हुआ है। इस दौरान जो हीट चेंजेस हैं जिसको हम हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं वो कितनी है, -411 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिलीज़ हो रही है। तो इस तरह जो एरो होगा उसको हम नीचे की जानब लगा देंगे इस तरह से, और साथ डेल्टा एच की वैल्यू भी लिख दो। हीट ऑफ फॉर्मेशन कितनी है, -411 किलोजूल पर मोल इस स्टेप के लिए, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। फिर इस तरह से इसके ऊपर एक लाइन लगा दो ऐसे, ठीक है। अब आ जाओ अगले रिएक्शन पे, सोडियम सॉलिड, सोडियम सॉलिड इसको हमने तोड़ के सोडियम गैसियस एटम्स में कन्वर्ट किया। इस दौरान जो हीट चेंजेस है यानी डेल्टा एच एटोमाइजेशन है वो कितनी है, 108 किलो जूल पर मोल यानी एंडो है। तो इसका जो एरो है वो हम ऊपर की तरफ लगाएंगे लाइक दिस, इसके ऊपर अगेन यहाँ पे लाइन लगा दो, यानी इतनी एनर्जी बढ़ रही है। इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक एनर्जी कम हो रही है। नीचे की तरफ एरो एनर्जी कम होने को शो करता है, ऊपर की तरफ एरो एनर्जी बढ़ने को शो करता है। तो इसकी जो डेल्टा एच एटोमाइजेशन है वो कितनी थी, 108 किलो जूल पर मोल, वो साथ साथ लिखते जाना है। अगले स्टेप पे सोडियम गैसियस एटम्स को हमने आयोनाइज किया, सोडियम गैसियस पॉजिटिव आयंस बन गए। इस दौरान अगेन एनर्जी चाहिए, कितनी चाहिए, 496। तो एरो ऊपर की जानब लगाएंगे, ज़रा ज़्यादा गैप बन जाएगा क्योंकि ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो इस गैप को थोड़ा बड़ा कर देना, अंदाजे से बड़ा छोटा करते जाना है। यहाँ पे कम एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही थी, इसको मैंने छोटा रखा, यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक एनर्जी बढ़ाई। यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी गैप आ रहा है, ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है, तो इसको ज़रा बड़ा बनाएंगे। यहाँ पे एक लाइन लगा दो इस तरह से। कितनी है डेल्टा एच की वैल्यू, डेल्टा एच आयोनाइजेशन ये है 496 किलो जूल पर मोल। अगेन इसके बाद अगला स्टेप, क्लोरीन को हमने, मॉलिक्यूलर क्लोरीन को हमने तोड़ा और इसे तोड़कर एटॉमिक क्लोरीन में कन्वर्ट कर दिया गैसियस फॉर्म के अंदर। इस स्टेप के दौरान जो हीट चेंजेस हैं वो है 121 किलो जूल पर मोल। अगेन एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है एरो ऊपर की तरफ। जो हीट चेंजेस हैं वो कितनी है, डेल्टा एच एटोमाइजेशन क्लोरीन की कितनी है, 121 किलो जूल पर मोल। अब आ जाओ अगले स्टेप पे। अगले स्टेप में क्या हो रहा है, अगले स्टेप में जो क्लोरीन है, क्लोरीन गैसियस फॉर्म में, एटॉमिक गैसियस फॉर्म में, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्लोराइड नेगेटिव गैसियस आयन बनाता है, यानी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एनर्जी रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक है। तो इसका जो एरो होगा वो हम डाउनवर्ड लगाएंगे लाइक दिस, इस तरह से। कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, डेल्टा एच ई ए लिखेंगे, कितनी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, -349 किलो जूल पर मोल। अब देखो प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल कहाँ पे है, यहाँ पे। इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो एनर्जी गैप है, ये जो एनर्जी गैप है ये कितना बनता है, 787 डाउनवर्ड आ रहे हैं ना, हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक आना है, डाउनवर्ड आ रहे हैं, मतलब एनर्जी रिलीज़ हो रही है, एक्सो है। कितनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है, इन तमाम वैल्यूज़ को अगर हम ऐड करके देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये इतनी वैल्यू बनती है 787। चूँकि अभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं, इस एनर्जी लेवल तक पहुँचे हैं, हमने जाना कहाँ तक है, यहाँ तक। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो गैप है वो किस चीज़ को शो करता है, सोडियम क्लोराइड की लेटेस्ट एनर्जी को, और वो कितनी है, 787। क्योंकि हम डाउनवर्ड जा रहे हैं, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव साइन। तो डेल्टा एच लेटेस्ट यानी सोडियम क्लोराइड की जो लेटेस्ट एनर्जी है वो कितनी है, -787 किलो जूल पर मोल। रिएक्शन भी इसका लिख दो, क्या रिएक्शन था, सोडियम पॉजिटिव गैसियस साइन
क्लोराइड नेगेटिव गैसीय साइन ये मिले और सोडियम क्लोराइड सॉलिड बना तो इसको हम लैटिस एनर्जी कहते हैं और ये कितनी बनती है 787 किलो जूल पर मोल। ये इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करके इतनी वैल्यू, यही काम हमने यहाँ पे किया था, इससे पहले वही चीज़ है, लेकिन इसको बनाते वक्त ख्याल क्या रखना है, एक्सो के लिए जो एरो होगा वो डाउनवर्ड होगा और एंडो के लिए जो एरो होगा वो अपवर्ड होगा। तो इस तरीके से इस बॉर्न हैबर साइकिल को हम ड्रा करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ले तो वो वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, तो इस तरह से आपने इसको ड्रा करके बता देना है। तो अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।